नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रीवा, किया कई कार्यों का शिलान्यास। नई गढ़ी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक और पूरे दिन रीवा रहा बंद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे। श्री मोदी प्रातः 11:30 बजे एसएएफ मैदान में बनाए गए मुख्य समारोह स्थल में पहुंचे और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान कई सौगातें भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके बाद मंच पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा साथ ही रीवा से इतवारी नागपुर ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी समारोह में करोड़ों की लागत से जल जीवन मिशन की 5 बड़ी समूह जल नल योजनाओं का भी शुभारंभ किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए बनाए गए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीएम पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस दौरान समारोह में समावेशी विकास विषय पर आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत एकीकृत एवं समावेशी विकास वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में दूर दूर से आए लाखों आमजनों को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सादगी देखने को मिली। ग्रामीण विकास योजनाओं की उपलब्धियों पर केंद्रित धरती कहे पुकार के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे मोदी ने कुर्सी से उठकर पूरा कार्यक्रम खड़े होकर देखा। पंचायती राज दिवस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज गिरिराज सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित अन्य गणमान्य नागरिक और नेता उपस्थित रहे। अभिवादन मंचासीन सभी माननीय विरोधियों का, अभिवादन यहाँ उपस्थित आप सभी लाखों भाई बहनों का। धरती मां का जो नुकसान हो रहा है बहुत ही आसान तरीके से सांसद अन्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में यहाँ पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है,
सेवा से राष्ट्र सेवा। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, उन्हें हमारी पंचायत पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। भाई और बहनों, आज यहां ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने लगा। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायत की व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया, अब उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश भर के लोग भी देख रहे हैं। 2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आंकड़ा याद रखोगे आप? आंकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। याद रखोगे? 14 के पहले 17,000 करोड़ से कम। क्या इतनी कम राशि पे इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप बताएंगे मैंने कितना बताया? पहले कितना था, अब कितना हुआ? अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं। मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं।
2014 के पहले के 10 वर्षों 9-10 साल की बात करता हूं, केंद्र सरकार की मदद से 6000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे। पूरे देश में करीब 6000 पंचायत घर बने थे। हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर 30,000 से ज्यादा नए पंचायतों भवन का निर्माण करवा चुकी है। अब ये आंकड़ा भी बताएगा कि हम गांवों के लिए कितने समर्पित हैं। पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहत देश की 70 से भी कम, 100 भी नहीं, 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था। वो भी शहर के बाहर जो नजदीक में पंचायत पड़ती थी वहां पर। ये हमारी सरकार है जो देश की 2 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। पर सार्थक हो, आजादी के बाद की सरकारों ने कैसे भारत की पंचायत की राज व्यवस्था को ध्वस्त किया, मैं इसे विस्तार में नहीं जाना था। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया है। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत। साथियों, 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करे, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है। साथियों, हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लोग अमृत सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं, इन अमृत सरोवरों के लिए जगह चुनने में, काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ। आज यहां ई ग्राम स्वराज जैन इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। इससे अब पंचायतों को कम कीमत में सामान मिलेगा और स्थानीय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का
एक सशक्त माध्यम मिल जाएगा। दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें, पंचायतों के सब सामान इस पोर्टल पर आसानी से मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक और लाभ हम पीएम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं। हमारे यहां गांव के घरों के प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही। इसके चलते भली भांति के वाद विवाद होते हैं, अवैध कब्जों की आशंका होती है। पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है। आज गांव-गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं। इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देश भर में 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा है। भाई और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। लखपति दीदी बन गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पीएम सौभाग्य योजना के तहत जिन 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची, उनमें से ज्यादातर गांव के ही घर है। गांव के रहने वाले मेरे भाई बहन, गांव के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर घर जल योजना की शुरू की है। फिर 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है। यहां एमपी में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था, पहले की बात करता हूं। आज एमपी के गांवों में करीब 7 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया। साथियों, हमारे गांव के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता, बुला दिया गया था। गांव के ज्यादातर लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुविधा मिलती।
बैंक खाता न होने की वजह से सरकार जो पैसा गरीबों के लिए भेजती थी वो भी बीच में एक रुक जाता था। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदल दिया। हमने जन धन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुला। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस का उपयोग करके गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई। हमने लाखों बैंक मित्र बनाए, बैंक साथियों को प्रशिक्षित किया। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। नईगढ़ी कस्बे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर सहित खलिहान में रखी सामग्री जलकर खाक हो। रीवा जिले के नईगढ़ी कस्बे में वार्ड क्रमांक 8 में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से एक परिवार का मकान उजड़ गया, वहीं खलिहान में रखी सामग्री भी जल गई। बताया गया कि अर्जुन प्रसाद सोंधिया पिता बच्चूलाल सोंधिया निवासी वार्ड क्रमांक 8 के रिहायशी मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर में रखी सामग्री पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। वहीं सामने बनी खलिहान तक आग की लपटें पहुंची, घर और खलिहान दोनों जलकर नष्ट हो गए। नईगढ़ी फायर कर्मियों को सूचना दी गई। नईगढ़ी फायर कर्मियों ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग में काबू पाया। जानवर बच के भीतरे बेड़े रहे भैया जब हुआ भाता भाई राहुल खान का पूरा तब गाड़ी मंगाया हमारे यहाँ वाला अंदर खुलवाए ले बताई पता है जल्दी क्या बच्चा अभी नहीं आए काम करे रही ना और अंदर तो नहीं जा पाई यार कुछ मारे सभा में ही अंदर नहीं जा पाई। गर्मी का मौसम आते ही अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है, साथ ही हीट स्ट्रोक के मामले भी सामने आ रहे हैं। गर्मी का मौसम इन दिनों शबाब पर है। तापमान लगभग 42 से 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिससे हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। इस संबंध में हमने संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, अधिक मसालेदार और तली चीजों से परहेज करें, साथ ही बासी खाने से बिल्कुल दूर रहें क्योंकि इससे डायरिया हो सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वहीं इस दौरान मरीजों की काफी संख्या में अस्पताल में भीड़ देखी गई, जिसमें देखा गया कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। आइए जानते हैं कि गर्मी से बचने के क्या उपाय हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, मरीज संख्या भी बढ़ रही है अस्पताल में, तो किस तरह से पेशेंट आ रहे हैं और क्या क्या समस्या होगी और इसका उपाय क्या है? हाँ, इस समय मौसम में गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या थोड़ा सा बढ़ रही है। अगर हम थोड़ी सावधानी रखें तो इससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। जैसे घर से खाली पेट ना निकले, पानी की भरपूर मात्रा रहे और अगर जो भी पानी जैसे शिकंजी या जलजीरा इस टाइप के ले तो अपना साल्ट भी उसमें मिल जाता है। और नहीं घर में भी इसको बनाया जा सकता है, एक चुटकी नमक डाल करके थोड़ी सी शक्कर पानी ले करके। अगर इसको अपन सावधानी रखेंगे तो हीट स्ट्रोक से काफी बचा जा सकता है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब रहे तो उस समय अवॉइड करें बाहर निकलना। बारिश तो अभी आने में मौसम टेम्परेचर आने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन इस समय गर्मियों में पानी की भी कमी हो जाती है और शादी ब्याह का सीजन अभी शुरू होने वाला है। शादियों में भी जैसे गर्मी के कारण जल्दी सब्जियां जो बनाई जाती हैं खराब हो जाती हैं, इसलिए जहां तक हो सके ताजे भोजन का ही अपन लेने की कोशिश करें। रखे हुए बासी भोजन लेने से डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी, वोमिटिंग ये सब होना शुरू हो जाती है। इससे बचाव कर सकते हैं, ये भी अपने ऊपर है कि आप ताजा सामान ही खाएं, बासी कोई भी खाद्य पदार्थ न खाएं। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां अगर अपन रखेंगे तो अपन अपने आप को स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अस्पताल पर मरीज किस प्रकार ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, मरीज तो इसमें गर्मी वाले ज्यादा आ रहे हैं, तो दस्त और इसके भी आ रहे हैं, उल्टी वाले भी आ रहे हैं। मौसम तो है ही। तो कवर करती है 11 आवर्स।
बागेश्वर धाम की प्रेरणा से कई युवाओं ने साईं मंदिर के पास गरीबों को भोजन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज बागेश्वर धाम की प्रेरणा से युवाओं द्वारा साईं मंदिर के पास भोजन वितरण किया गया। बताया गया कि हम लोग अपनी समिति बनाकर बागेश्वर धाम की प्रेरणा से गरीबों को भोजन वितरण कर रहे हैं। चाहते हैं कि रीवा में जितने भी गरीब हैं सभी को भोजन मिल सके, ताकि कोई गरीब भूखा न रहे, जिसके लिए हम गरीबों को भोजन खिला रहे हैं। देखिए युवाओं द्वारा मीडिया को क्या बताया गया। वस्त्र वितरण और भोजन वितरण के कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को? ये हो गया, हम लोग क्या है कि बालाजी महाराज से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, वहाँ से उन्हीं के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रेरणा से हम लोग ये स्टार्ट किए। हमारे सभी मित्र गण भाई, बड़े भैया शुभम भैया, अंकित, सागर, दीपक, मुकुल, पीयूष, सभी मित्रगण मिलके ये आयोजना स्टार्ट किए। 11 तारीख से हम लोगों ने चालू किया है और लगातार भूखों को खाना खिलाया जा रहा है साईं बाबा कोठी मंदिर में। और जो हमसे हो रहा है कपड़े और इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी लगे हैं, अभी हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। और जितने लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। क्या प्रतिदिन करते हैं आप लोग? प्रतिदिन डेली भोजन का रहता है, भोजन का डेली रहता है। बाकी और चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम करें। आज क्या किया आप लोगों ने किया? आज कपड़ों का वितरण है और भोजन, दाल सब्जी। शुभ नाम आपका? विवेक शुक्ला। क्या कोई संगठन चलाते हैं आप लोग? कोई संगठन नहीं है अभी हम लोगों का, निस्वार्थ आप लोग ये काम कर रहे हैं? निस्वार्थ काम कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग 11 तारीख मंगलवार से बागेश्वर बालाजी की आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा लेके हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। हमारा यही उद्देश्य है कि रीवा में, हमारे शहर में कोई भी बंदा भूखा रात में ना सोए। हम इसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि रात में हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कराया जा सके और रात में कोई बंदा भूखा ना सोए। अभी तो फिलहाल हम 100 लोगों को कवर कर पा रहे हैं, 100 लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनवा रहे हैं। पर हमारी ऐसी प्लानिंग है कि आगे हम पूरे रीवा में इसका वितरण करवाएंगे और अपने वेब को और बड़ा करेंगे। और ये हम निस्वार्थ करना चाहते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? ये हमको प्रेरणा हम और हमारे बड़े भैया विवेक भैया, हम लोग गए थे बागेश्वर धाम बालाजी महाराज श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने, और उनसे मिलने में और उनसे वार्तालाप करने के बाद हमको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। और तब से हम लोग संकल्प ले लिया हमने कि हम ये लगातार इस स्क्रीन को चलाते रहेंगे। कितने लोग आपकी टीम में हैं? हमारी टीम में अभी 20 से 25 लोग हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये आप लोग कब कब यहाँ पे वितरण करते हैं और कैसा लग रहा है? हम लोग प्रतिदिन शाम को 7 बजे यहाँ वितरण करते हैं। 7 से 9 बजे तक हम भोजन यहाँ वितरण करते हैं। कोई संगठन है या ऐसी आप लोग? ये अभी हमारा कोई संगठन नहीं है, बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी हमारी मित्र मंडली है, दीपक भैया हैं, विकास भैया हैं, अंकित भैया हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? कितने लोगों की टीम है? हमारी अभी 20 से 25 लोगों की टीम है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या ये और कई लोग आगे आ रहे हैं। ये काम ये काम करके हम लोग काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं। और जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा काम करके हमारी स्पिरिचुअल भावनाएं बढ़ रही है धीरे एक धीरे। दिन में और लोग कितने का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे? एक दिन में कम से कम 2000 से 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। क्या ये अपने सिर्फ जेब से खाने पे। करते हैं या कहीं और से मिलता है आप लोगों को? सब लोग समर्थन करते हैं, हमारे भाई लोग हैं समर्थन करते हैं, भैया लोग हैं, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे मीडिया कई साथी भी समर्थन कर रहे हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग भी समर्थन कर रहे हैं हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मिश्रा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा सभी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए थे। रीवा जिले में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पूरे जिले भर में खासकर शहर में दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे सुबह से ही लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिली। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता के आने से लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित हुई है। हालांकि प्रशासन की माने तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। वहीं शाम होते होते लोगों ने निकलना शुरू तो किया, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से जाम लगा दिया और सभी वापस घर की ओर लौट गए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।